विंडो माइनस से। पैराग्राफ इंसर्ट करने का फार्मूला क्या है? अब शांत रहोगे तुम लोग उसमें रिकॉर्ड हो रहे हो नहीं ना? क्या करेंगे? इक्वल, जितना पूछे सब लोग बोला करो, इक्वल RAND, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। अगर इतना करके एंटर करेंगे कितना पैराग्राफ आएगा? हमें तीनों पैराग्राफ में एक एक हेडिंग बनानी है। पहले पैराग्राफ में हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, ये काम करना है। और क्या करना है? तीनों पैराग्राफ को 3 अलग अलग पेज पे ले जाना है। पिछली क्लास में हम बताएंगे तो आप लोग को जितना भी पता होगा बताएंगे। सबसे पहले तो इसको अलग अलग पैराग्राफ में ब्रेक करने हैं। एक काम करते, पहले हेडिंग इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ से इंटर करेंगे और अप एरो ले लेंगे, कोई भी कंटेंट दे देंगे। जैसे अगर आपको टेबल ऑफ कंटेंट यूज करना है तो उसके लिए हेडिंग होनी चाहिए, और वो हेडिंग अलग अलग पेज पर भी होनी चाहिए। माउस हो गया। इसको हेडिंग में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे? होम टैब में चले जाएंगे। होम टैब में जाने के बाद होम टैब में जाएंगे। यहाँ से चाहे आप होम टैब कह लीजिए चाहे होम मेनू कह लीजिए, दोनों एक ही चीज है। होम मेनू में आने के बाद हमारे पास यहाँ स्टाइल ब्लॉक है, इसके अंदर ही मिलता है क्या? हेडिंग। इस पे क्लिक किए, ये देखिए माउस जो कंटेंट लिखा था वो हेडिंग 1 में कन्वर्ट हो गई। कहने का मतलब ये माउस पर हेडिंग 1 की फॉर्मेटिंग आ गई है। यहाँ रखेंगे, इंटर कर देंगे और फिर दूसरी हेडिंग इंसर्ट करेंगे। इसके जगह आप कोई भी मैटर लिख सकते हो। इसको हेडिंग 2 बना देंगे, यहाँ रखेंगे, इंटर करेंगे, यहाँ फिर लिख लेंगे CPU, इसको कर देंगे हेडिंग 3। अब एक चीज देख लेते हैं, रिव्यू, यहाँ रेफरेंसेस में आने के बाद अगर हम टेबल ऑफ कंटेंट लेते हैं तो हमारे पास जो टेबल ये आई है कितनी हेडिंग की आई है? तो एक बार में 3 ही हेडिंग लेना है हमको। 3 हेडिंग हो गई है। अब इन तीनों को अलग अलग पेज पे ले जाएंगे। इस पैराग्राफ के लास्ट में रखेंगे यहाँ से कंट्रोल इंटर। आप चाहे तो कंट्रोल इंटर करिए, नहीं तो आपके पास एक ऑप्शन है क्या? इंसर्ट मेनू में पेज ब्रेक। पेज ब्रेक कहीं दिख रहा है? ये देखिए पेज ब्रेक, सेम यूज है। अब थोड़ी सी पेज की जूमिंग कम करके देखते हैं। देखिए तीनों पैराग्राफ 3 अलग अलग पेज पे आ गए। पहले पेज पर आ जाएंगे और हेडिंग के पहले ही रखेंगे, इंटर कर देंगे। यहाँ से अप एरो आएंगे और यहाँ से कंट्रोल इंटर कर देंगे, ताकि हमारा ये जो मैटर है ये दूसरे पेज पे चला जाए और हमें यहाँ पर एक खाली पेज मिल जाए। और इसी पर हम बनाएंगे अपना इंडेक्स। क्या बनाएंगे? जिसको कहते हैं विषय सूची। हिंदी में कहते हैं विषय सूची, इंग्लिश में इंडेक्स कहते हैं। एंटर कर देंगे, ठीक है। अब चले आएंगे ऑप्शन में जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, रेफरेंसेस। यहाँ से टेबल ऑफ कंटेंट, यहाँ से पहला टेबल इंसर्ट कर देंगे। जैसे ही इंसर्ट करेंगे कंटेंट में बता रहा है कि आपके पास जो कंटेंट है वो है माउस, जो कि दूसरे पेज पर है, कीबोर्ड है तीसरे पेज पर, CPU कितने नंबर पेज पर है? चौथे नंबर पे। यही नहीं, अभी ये आपको ये बताएगा कि अगर आप कंट्रोल के साथ क्लिक करोगे तो डायरेक्ट उस पेज पर पहुंच सकते हैं। अभी देखिए हम कीबोर्ड पर गए, पहले वाले पे है ना, हम जैसे कंट्रोल के साथ कीबोर्ड पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल होल्ड रखेंगे और कीबोर्ड कंटेंट पे क्लिक करेंगे, तुरंत कीबोर्ड पर आ गए। देख रहे हैं कीबोर्ड हमारा कितने नंबर पेज पर? तीसरे वाले पेज पर है। आप कंटेंट अगर बनाते हैं वो कंटेंट आपका एक लिंक के रूप में इंसर्ट होता है, कि जैसे उस पर क्लिक करेंगे डायरेक्ट आप उसी पर पहुंच जाएंगे। अभी तो ये रहा टेबल ऑफ कंटेंट। अब ऐड टेक्स्ट क्या है? इस टेबल में नया कंटेंट ऐड करना हो तो ऐड टेक्स्ट यूज करेंगे। कैसे? अब नया टेक्स्ट ऐड करने के लिए नई जगह पे चले, मतलब नया पेज एक ले लें। उसमें हमारे पास जितने 4 पेज हैं, 4 पेज के अलावा भी कोई पेज ले लें, या फिर हम उसी में ही कर लेते हैं। जैसे मॉनिटर लिख लिया, MONI, मॉनिटर लिख लिया, और इसको होम टैब में जाने के बाद, होम टैब में जाने के बाद इस मैटर को हम क्या करते हैं?
हेडिंग 4 में कन्वर्ट कर लेते हैं। कन्वर्ट कर लिया। अब इस मैटर को ऐड करवाना, सेलेक्ट किया, रेफरेंसेस में गए और यहां से कर दिए ऐड टेक्स्ट। ऐड टेक्स्ट करने के बाद आपको लेबल 1 लेना है, लेबल 1। इतना करने के बाद आपको चले आना है वहां पर, ये रहा, ठीक है। आप इस पर जब क्लिक करेंगे, यहाँ भी आपको अपडेट टेबल मिल रहा है, यहाँ पे क्लिक कर लीजिए और यहाँ से इंटायर टेबल सेलेक्ट कर लीजिए और ओके कर दीजिए। देखिए इसी टेबल के नीचे मैटर इंसर्ट, ये रहा अपडेट टेबल। समझ में आया? अब आगे बढ़े।